अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है ज़ीरो एरर ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसके लिए आप ने सबसे पहले जब माइक्रोमीटर को देखना है तो कैसे पता चलेगा कि उसमें ज़ीरो एरर है, उसके लिए मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रही हूँ उसको आप गौर से नोट कर लें। यहाँ पर आपको मेन स्केल की डेटम लाइन नज़र आ रही है और यहाँ पर हमारे पास ये सर्कुलर स्केल है। अब सर्कुलर स्केल के ऊपर यहाँ पर आपको जो डिवीजन्स नज़र आ रही हैं वो है 90, 95 और ये ज़ीरो जो है ये 100 कंसीडर होगा, या आप इसको ज़ीरो भी पढ़ सकते हैं। जिस वक्त डेटम लाइन और ये ज़ीरो सर्कुलर स्केल का ये बिल्कुल एक लाइन में आमने सामने होंगे, इसका मतलब है कि रीडिंग हमारी बिल्कुल ठीक आएगी और हमारा इंस्ट्रूमेंट ज़ीरो एरर फ्री है। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि यहाँ पर आप देखें कि डेटम लाइन का ज़ीरो आपको सामने डेटम लाइन आपको नज़र आ रही है और यहाँ पर आप देखें कि ज़ीरो डेटम लाइन से पीछे रह गया, ठीक है, इट इज़ बिलो द डेटम लाइन। अगर ये सिचुएशन है इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा देगा और आपने जब ये इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रीडिंग ले लेनी है तो जो हमारी एक ज़ीरो एरर की वैल्यू होगी वो हमने एक्चुअल वैल्यू के अंदर से माइनस करनी होगी, क्योंकि हमें ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बता रहा है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है वो ये होगी कि जो डेटम लाइन है उसके सामने से ज़ीरो आगे चला जाए, यानी अबव द डेटम लाइन हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब हमें वैल्यू जो है वो थोड़ी सी लेस मिलेगी एक्चुअल वैल्यू से, और हमने जब एक्चुअल वैल्यू मेजर करनी है तो उसके अंदर ये वैल्यू ऐड करनी होगी ज़ीरो एरर के हवाले से। चलिए अब देखते हैं कि हमने वैल्यू मेजर कैसे करनी है। यहाँ पर बहुत अच्छी सी एक क्लियर डायग्राम आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर सपोज करना है हमने कि हमारे पास एक स्टील शीट है, ठीक है, जो हमने एनविल और स्पिंडल के बीच में रखी है। सर्कुलर स्केल को थिम्बल की मदद से इसको नरमी से आपने उसको बंद करना और जहाँ पर रैचिट से हल्की सी टिक की साउंड आएगी वहाँ पर आपने उसको टाइट करना बंद कर देना है। अच्छा, अब वैल्यू की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको जो मेन स्केल नज़र आ रहा है यहाँ से एक रीडिंग मेजर करेंगे और एक रीडिंग हमने मेजर करनी है सर्कुलर स्केल से। अच्छा, मेन स्केल से आप देख लें, यहाँ पर आपको कुछ ऊपर ये स्केल नज़र आ रहा है और कुछ नीचे नज़र आ रहा है। जो नीचे नज़र आ रहा है इसमें हर एक की वैल्यू है 0.5 और ऊपर वाले की वैल्यू है 1। आपको यहाँ पर 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब नीचे से देखेंगे तो ये 5.5, फिर इसी तरह से 6 और सामने जो बाहर है लाइन, आपने लास्ट लाइन वो देखनी होती है जो सर्कुलर स्केल से बाहर होती है। अब देखें कि सर्कुलर स्केल के बाहर हमारे पास ये 6 बनता है तो ये होगी 6.5। इसका मतलब है अगर तो ये थोड़ा सा और सर्कुलर स्केल आगे होता, सिर्फ 6 वाली लाइन नज़र आती है तो हमने 6 नोट करना था, लेकिन ये छोटी लाइन बाहर है इसलिए ये 6.5 है। तो जो पहली रीडिंग आप नोट करेंगे वो मेन स्केल की रीडिंग होगी और वो है हमारे पास 6.5 मिलीमीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट ये करना कि हमने सर्कुलर स्केल का देखना है कि कौन सा वाला डिजिट या कौन सा नंबर जो है वो डेटम के बिल्कुल सामने है और वो है 25। अब ये एक नंबर है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सर्कुलर स्केल का नंबर था 25, लीस्ट काउंट है 0.01। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आएगा। 6.5 और 0.25 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.75 और यूनिट आपने ज़रूर लगाना है मिलीमीटर। ये है वायर की थिकनेस। अच्छा, अब देखें कि बहुत इजी तरीका है रीडिंग लेने का, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। एक रीडिंग आपने मेन स्केल से ले लेनी है और एक रीडिंग जो है वो आपने सर्कुलर स्केल से ले लेनी है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको ऐड कर देना है मेन स्केल में, ठीक है। तो यूनिट आप इसके साथ लिख देंगे मिलीमीटर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।